वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकनैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं और उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज सह अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और जो कोई भी इस दृश्य श्राव्य माध्यम से इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर्मुहुर वंदन करके आइए भागवत रसामृत में हम अवगाहन करें। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकं
अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। देखिए, जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की है कल के चिंतन में कि संसार में जितना दुख है उसको हम जितना जानते जाएंगे दुख के प्रति उतनी नफरत आती जाएगी। उसका स्पष्टीकरण करें। देखिए, हमारे संसार में जितने भी दुख है, उदाहरण के रूप में ले, किसी ने हमारा अपमान कर दिया। अब दुख को यदि हम जानते जाएंगे, विश्लेषण करते जाएंगे, दुख किसको लगा? मुझे लगा। मैं कौन हूं? बोले, मैंने अपने आप को ये 3.5 हाथ का शरीर समझा। उस सामने वाली व्यक्ति ने कुछ शब्द उच्चारित किए। शब्द कहाँ है? बोले, आकाश में। मैं कौन हूं? मैंने अभी अपने आप को 3.5 हाथ का शरीर समझा। तो कहां से कोई मेल बैठता है? कहां आकाश में शब्द आए, कहां हमारे 3.5 हाथ का यह शरीर। और वो है भी क्या? केवल मलमूत्र का भांड है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और जिसको मैं गिन रहा हूं, अपने आप को मैं बोल रहा हूं, ये शरीर मैं हूं, वो तो मैं नहीं हूं। वास्तव में मेरा स्वरूप है सच्चिदानंद। और जो बोल रहा है वो भी तो वही है। सच्चिदानंद ने दूसरे सच्चिदानंद को कहा। कभी ऐसा हो सकता है? सच्चिदानंद तो एक ही है, सत एक ही है, ज्ञान स्वरूप है वो, और वह आनंद स्वरूप है। दुख का जितना हम विश्लेषण करते जाएंगे, दुख को जितना हम जानते जाएंगे, उतना ही दुख के प्रति हमें नफरत होती जाएगी। बोले, किस लिए दुख करने का? एक समय ऐसा था, कोई एक चीज को प्राप्त करने के लिए हम दुखी थे। वो चीज प्राप्त हुई, मेहनत की, प्राप्त हुई। आज उस चीज की कोई कीमत नहीं है। तो उसके अभाव में जो दुख हो रहा था, उसे प्राप्त करने के लिए हमने जो कड़ी मेहनत की, और आज उसकी कोई कीमत नहीं हमको। इसका विश्लेषण कर लीजिए। दुख को हम जितने जानते जाएंगे, उतने ही उसके प्रति नफरत होती जाएगी। ये संसार का नियम है। संसार के सुख को भी जितने जानते जाएंगे, उतनी ही नफरत होती जाएगी। सुख क्या है? बोले, इंद्रियों को जो लालायित करता है। और सुख कोई इंद्रिय में नहीं है, कोई कर्मेंद्रिय में सुख नहीं है। इंद्रिय में नहीं है, अर्थात हमारा कहने का अभिप्राय कोई कर्मेंद्रिय में सुख नहीं है। कोई हाथ में सुख नहीं है, पैरों में सुख नहीं है। समझिए, मुख में सुख नहीं है,
थोड़ा और विश्लेषण करें तो नेत्रों में भी सुख नहीं है। ज्ञानेंद्रियों का एक भाग नेत्र, उसमें भी सुख नहीं है। किसी को देखते हैं तो भीतर में सुख की अनुभूति नेत्र में नहीं होती है, हृदय में होती है। किसी को देखने से जो जलन होती है वो नेत्रों में जलन नहीं होती है, हृदय में होती है। किसी के प्रति ईर्ष्या आने से भाव हृदय में उत्पन्न होता है, बाहर उत्पन्न होता नहीं है। कोई शब्द सुनते हैं, नापसंद होता है, बुरा लगता है, तो वो कर्ण में बुरा नहीं लगता है, बुरा लगता है हृदय में। किसी का स्पर्श अच्छा नहीं लगता है तो चर्म में नहीं, वो हृदय में अच्छा नहीं लगता है। संक्षिप्त में कहे तात्पर्य तो सब कुछ मन को लेकर के है। मन में ही सुख और मन में ही दुख की प्रतीति होती है। ना नेत्रों में है, ना कर्ण में है, ना नासिका में है, ना चर्म में है, न जिह्वा में है, न मुख में है, न हस्त में है, न पाद में है, न गुदा एवं उपस्थ में है। जो कुछ हमें सुख का या दुख का अनुभव होता है वो मन में होता है। तो दुख को जितने जानते जाएंगे हम, और सुख को भी उतने ही उससे नफरत होती जाएगी। हमारे स्वयं के अनुभव है सबके, हम लोग विश्लेषण नहीं करते हैं, केवल दुखी होते रहते हैं या सुखी होते रहते हैं। शास्त्र हमें समझाता है कि मानव विश्लेषण करो। जितने तुम विश्लेषण करोगे उतना तुमको पता चलेगा कि सुख नहीं है, दुख नहीं है। यह अर्थ हो गया, दुख को जितना हम जानेंगे उतना ही उससे घृणा करेंगे। घृणा करेंगे अर्थात क्या? जगत में दुख है ही नहीं, ये तो हमने मान लिया है। हमारे देखने का तरीका एक और है। जो हमारे लिए दुख है हो सकता है दूसरे के लिए सुख हो, दूसरे के लिए जो सुख है वो हमारे लिए हो सकता है दुख है। इसलिए दुख को जितना जानेंगे उतना ही उससे नफरत करते जाएंगे। आशा करते हैं उत्तर कुछ ग्राह्य हुआ होगा, कुछ आपके मन को संतृप्त कर पाया होगा। आप स्वयं चिंतन कीजिए। अब चले परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी महाराज के चरणों का आश्रय लेकर के संतों, महात्माओं, विद्वत जनों एवं आचार्यों का आश्रय लेके, उनके चरणारविंदों का आश्रय लेकर के हम भागवत के चिंतन का, दर्शन करने का प्रयास करें। तो कल जो हमने चिंतन कर रहे थे कि प्रेम लक्षणा भक्ति आने से 3 चीजें होती है। जैसे हम एकादशी का उपवास किए हैं, दशमी के रोज से ही 1 टंक खाना खाया है, एकादशी का उपवास निर्जला किया, द्वादशी के पारण किए और हम भोजन करने बैठे हैं। तो प्रत्येक ग्रास में हमें तृप्ति का आनंद होता है। पहला यह होता है। द्वितीय, हमारे मन में क्षुधा का निवारण हो जाता है। समझिए, प्रत्येक ग्रास में तृप्ति होती है, दूसरा क्षुधा का निवारण, और तीसरा शरीर को पुष्टि मिलती है। तृप्ति, पुष्टि एवं निवारण, बस ऐसा ही है भागवत भगवान।
भगवान की अनुपम कृपा है। हम तो भूखे थे, हम सब लोग क्षुधाग्रस्त थे। भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान की लीला कथा सुनने के लिए हम सब लोग क्षुधातुर थे। और भगवान ने ऐसा अनुपम कृपा किया, अनुग्रह किया, हम सबको भागवत भगवान की कथा सुनने को मिल रही है। हम सब लोग श्रोता है। वक्ता तो हमारे केवल भगवान सुखदेव जी महाराज है। तो जब भागवत की कथा सुन रहे हैं तो क्या हो रहा है? अरे जितना सुनते जा रहे इतना आनंद आ रहा है, तृप्ति आ रही है। वाह वाह प्रभु वाह, तुम्हारी लीला अपरंपार है। आनंद आ रहा है, प्रत्येक ग्रास में हमें तृप्ति हो रही है। इसलिए कहा निगम कल्पतरुर्गलितम फलम सुखमुखात् अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। और जितना हम पीते जाते हैं और पीने की इच्छा हो रही है। बोले और खाएंगे। बोले अजीर्ण नहीं होगा? अरे बोले कतई नहीं होगा, यहां अजीर्ण का प्रश्न ही नहीं है। समझिए, ये तो जितना पिएंगे उतना आनंद आवेगा। श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में कहते हैं ना, भगवत प्रसंग और भगवान का नाम ऐसा नहीं है कि उससे अजीर्ण हो जाएगा। ये तो हम जितना पिएंगे हमारी तृषा, हमारी क्षुधा और बढ़ती जाएगी और बढ़ेगी। समझिए, तो ये हो गया, हमें पहले तो तृप्ति मिल रही, जो ले रहे उससे तृप्ति मिल रही है। वाह प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। दूसरा है, हमारी क्षुधा का निवारण हुआ। अब पहला बिंदु में भी देखे, आज विगत 150 दिन से हम सब लोग भगवान भागवत भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। देखिए, प्रत्येक दिन सुन रहे हैं, प्रत्येक दिन तृप्ति हो रही है, प्रत्येक प्रसंग से तृप्ति हो रही है। अब द्वितीय, अब भागवत की कथा सुनी तो क्या हुआ? क्षुधा का निवारण हुआ। क्षुधा का निवारण हुआ तो क्या हुआ? बोले देखिए, हर रोज आप सब लोग, हम सब लोग 10 से 12 बजे तक बैठ जाते हैं, सब कार्य छोड़ करके। उस समय हमें यदि कार्य में कोई खलेल पहुंचाए, कोई विघ्न डाले तो तनिक भी पसंद नहीं है। और जितनी हम भगवान की कथा सुनते जाते हैं, हमारा प्रेम जो है भगवान से बढ़ता जाता है और संसार से वैराग्य आता जाता है। 10 से 12 बजे तक और कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, और कुछ सुनने की इच्छा नहीं होती है, और किसी से परिचय करने की इच्छा नहीं होती है। ये हो गया वैराग्य। तो ये करने से क्या हुआ? बोले हमारी क्षुधा का निवारण हुआ है, वैराग्य हुआ है। और तीसरा, हमारे शरीर को पुष्टि मिल रही है। पुष्टि क्या है? भगवान ने ऐसी कृपा की है। भगवान कहते बेटा सुनो, तुम अब नारायण तुम कथा सुनते जाओ। इसलिए मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा कि भगवान की कथा ऐसी है, बस वो सुनते जाइए, सुनते जाइए। यहां और कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल कथा सुनते जाइए। ये कौन कह रहे हैं? अद्वैत वेदांत के महान आचार्य भगवदपाद के बाद, भगवान आद्य शंकराचार्य के बाद अद्वैत वेदांत के महान आचार्य मधुसूदन सरस्वती, प्रबोधानंद सरस्वती क्या क्या कहते? अरे और कुछ मत करो जीव, केवल अपने कर्णों से भगवान की कथा सुनते जाओ,
तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हमारे मन को पुष्टि मिल रही है, आनंद आ रहा है, इसलिए तो विगत 150 दिन से आप लगातार सुन रहे हैं कथा। ये भगवान की पुष्टि है। और कल जो तंतु देखा, जब भगवान के बारे में हृदय में प्रेम आता है तो हम भगवान को और अधिक ज्ञान हमें प्राप्त होता है। हम जितना भगवान से प्रेम करते जाते उतना ही भगवान का ज्ञान हमें अधिक से अधिक प्राप्त हो जाता है। और भगवान के बारे में जितना ज्ञान अधिक से अधिक प्राप्त होगा उतना ही अधिक भगवान से प्रेम बढ़ेगा। तो देखिए, ज्ञान से अनुराग हुआ, ज्ञान से प्रेम हुआ और प्रेम से ज्ञान हुआ। ये दोनों सिद्धांत समझने हैं। जितना प्रेम करेंगे उतना ही ज्ञान आवेगा और जितना ज्ञान आवेगा उतना ही प्रेम बढ़ेगा। अब चले आगे। आगे के श्लोक के अंदर में राजा ने अब प्रश्न कर दिया। अभी तक तो नवयोगींद्रों में से कवि ने सुना दिया। अब दूसरे योगींद्र हरि की बात आने वाली है। राजोवाच, राजा ने प्रश्न किया, निमि राजा ने, अथ भागवतं ब्रुतयुद्धरमो यादृशो नृणाम्, अथ भागवतं ब्रुतयद्धरमो यादृशो नृणाम्, यथाचरति यद्ब्रूते यर्लिङ्गैर्भगवत्प्रियः। अथ भागवतं ब्रुतयद्धरमो यादृशो नृणाम्, यथाचरति यद्ब्रूते यैर्लिङ्गैर्भगवत्प्रियः। निमि राजा ने प्रश्न कर दिया, अथ भागवतम, प्रभु अभी आपने जो लक्षण बताए प्रेम लक्षणा भक्ति के कैसे प्राप्त होती वो भी बताया। अब कृपा करके ये बताइए कि भक्त के लक्षण क्या है। लक्षण माने पहचान। हम कैसे पहचाने कि ये व्यक्ति भगवान का भक्त है। भगवान का भक्त कौन है, उसके लक्षण क्या है। जो भगवान का है उसका नाम भागवत। हमने देखा है भागवत के भिन्न भिन्न अर्थ को हमने देखा है। जो भगवान का है उसका नाम भागवत। अथ भागवतम ब्रूत यद्धर्मो यादृशो नृणाम, यथाचरति यद ब्रूते यर्लिंगैर भगवत प्रियः। बोलिए, भगवान का जो है उसका नाम भागवत। तो जो भगवान का होता है, जो भागवत होता है, उसके लक्षण क्या है प्रभु। अब भगवान को यह प्रश्न पूछा गया, नव योगींद्रों में से प्रश्न पूछा गया। बोले, भगवान का कौन है कैसे पता चलेगा हमको। देखिए, ये संसार में कोई पति का होता है, कोई भार्या का होता है, कोई संतान का होता है, कोई मित्र का होता है, कोई अपने पंथ का होता है, कोई बिरादरी का होता है, कोई अपने जाति का होता है, कोई अपने प्रांत का होता है, कोई अपने राष्ट्र का होता है।
यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि भगवान का कौन है। संसार में कोई सभी लोग किसी न किसी के बन करके रहते हैं। कोई संस्था का बन जाता है, कोई मानव का, कोई प्रांत का, कोई राष्ट्र का, कोई भार्या का, कोई पति का, कोई संतान का, कोई मित्र का, कोई संस्कृति का, कोई भाषा का, इत्यादि इत्यादि। तो कोई किसी न किसी का तो बन करके रहता है इस संसार में, ये नियम है। जो यह जानता है कि मैं दूसरे किसी का नहीं हूं, मैं और किसी का नहीं हूं, मैं केवल भगवान का हूं। जो यह जानता है कि मैं और किसी का नहीं हूं, ना मैं पति का हूं, ना भार्या का हूं, ना संतान का, ना मित्र का, ना संसार का, न कोई बिरादरी का, न प्रांत का, न राष्ट्र का, न भाषा का, न कोई संस्था का, मैं केवल भगवान का हूं और भगवान मेरे है। ये दो बात जो विगत 2 दिन से हम चिंतन कर रहे हैं उसका, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे है। जो यह जानता है कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे है, वो भागवत है। समझिए, यहां पर 2 बात बहुत मुख्य है। हम चिंतन करेंगे, प्रयास करेंगे कि जो जानता है कि मैं भगवान का हूं, वो कैसा हो गया? बोले वह विश्वासी भक्त हो गया। मैं भगवान का हूं, हे नाथ हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो। इसलिए महात्मा लोग, आचार्य लोग कहते हैं, दिन में इसका चिंतन बार बार करते रहिए, अपने मुंह से बोलते रहिए, हो नाथ आप मेरे हैं और मैं आपका हूं। पुनः पुनः इस उक्ति को, इस प्रार्थना को दोहराते रहिए, हे नाथ आप मेरे हैं और मैं आपका हूं। चलते फिरते, कार्य करते समय, भगवान नाम स्मरण करते के समय, तो जो भक्त यह कहता है कि प्रभु मैं भगवान का हूं, मैं आपका हूं, वह विश्वासी भक्त है। और जो भक्त कहता है कि प्रभु आप मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, वो जो कहता है वो प्रेमी भक्त है। विश्वासी भक्त क्या करता है? भगवान की आज्ञा में रहता है। जिसको ऐसा भाव है कि मैं भगवान का, वो विश्वासी भक्त हो गया और वो भगवान के हुक्म के अनुसार, भगवान की आज्ञा के अनुसार चलता है। और जो ऐसा सोचता है कि भगवान मेरे है, अर्थात वो प्रेमी भक्त हुआ। अरे प्रेमी भक्त को भगवान को आज्ञा देता है, भगवान पर हुक्म चलाता है। आप जो मेरे हैं, अपनों पर ही तो हम हुक्म चला सकते हैं, अपनों पर ही तो हम डांट सकते हैं। तो प्रेमी भक्त भगवान पर हुक्म चलाने लगते हैं। भगवान आप ऐसे रहिए, ऐसे रहिए, ऐसे यहां बैठिए, यहां खाइए, यह खाइए, इत्यादि। और देखिए, इस संसार में भी जो बंधन है वो अधिकांश यही 2 बंधन है, मैं और मेरा। इस संसार कोई, हमने चिंतन किया है, इस संसार कोई ईंट पत्थरों का नहीं बना है। इस संसार मैं और मेरा, यह भाव ही संसार है। तो इस संसार में जो वैराग्यहीन पुरुष है, उसका लक्षण क्या होता है? वो सब समय ऐसा कहता है कि यह चीज मेरी है, यह मकान मेरा है, ये 4
4 पहिए वाला व्हीकल, वाहन मेरा है। ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मेरे हैं, ये भारिया मेरी है, संतान मेरे हैं, ये पद मेरा है, ये प्रतिष्ठा मेरी है। जो वैराग्यहीन पुरुष होता है उसमें यह भाव होता है कि यह मेरा है, यह मेरा है। उससे पता चलता है कि उसमें वैराग्य नहीं है। तो वैराग्यहीन पुरुष, उसको मेरापन का बंधन बहुत ज्यादा होता है। वो सब समय यह कहता रहता, यह मेरा, यह मेरा। रंगदूत महाराज का भजन है, यह घर नहीं तेरा, नहीं तेरा, तेरा तो जात क्यों अकेला, सुत बांधव घर का चेला। चूहा कहे घर मेरा मेरा, मूषा कहे घर मेरा मेरा, खटमल कहे घर मेरा मेरा, किस मिट्टी का ढेरा। यह घर नहीं तेरा, नहीं तेरा। अब सामान्य अर्थ निकाले अधिभूत रूप से तो क्या है कि भाई व्यक्ति अपने गृह को कहता है कि यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। हाँ, और उस घर में जो खटमल रह रहे हैं वो भी कह रहे कि यह मेरा है, चूहा भी कह रहा है कि यह घर मेरा है, और कोई कोई तो कुत्ते भी पाल लेते हैं घर में, वो भी कहते हैं कि यह घर मेरा है। चूहा कहे घर मेरा मेरा, मूषा कहे घर मेरा, खटमल कहे घर मेरा मेरा, किस मिट्टी का ढेरा। थोड़ा और एक कदम और आगे जाते हैं। यह घर का अर्थ क्या है? इस शरीर को हम मेरा मेरा कहते हैं। बस ये शरीर मेरा है। इस शरीर को माता पिता कहते हैं ये मेरा है। किसी की भार्या है तो भार्या कहती कि यह मेरे हैं। संतान कहते कि ये मेरे बाबूजी है, ये मेरी मां है। मित्र कहता है कि यह मेरा है। दुश्मन भी कहता है कि यह मेरा है। अब बताइए ये किसका है? भीतर में अनेक कीड़े मकोड़े हैं। भीतर में तो आप सब लोग जानते हैं, 5वीं कक्षा से ही पढ़ रहे हैं हम लोग। भीतर में कीड़े मकोड़े हैं, वो कहता है कि यह मेरा है। अब ये है किसका भाई? और अंतिम में जो चिता जलाएगी तो अग्नि कहती है कि यह मेरा है। तय कीजिए यह किसका है? तो यह घर नहीं तेरा, नहीं तेरा, तेरा तो जात क्यों अकेला। यदि तेरा है तो इसको तू छोड़ करके अकेला काहे को जा रहा है जी? दोनों अर्थ ले लीजिए। महाराज जानते हैं मुंबई शहर के अंदर में 50वीं मंजिल पर हमारा निवास स्थान है। बहुत ही सुंदर आनंददायक है स्वामी जी मकान। बहुत मेहनत करके हमने ये मकान खरीदा है, बहुत अच्छा। विशाखापट्टनम वाले कहते महाराज हमने तो आर के बीच पर, आर के बीच अर्थात रामकृष्ण बीच, हमारा विशाखापट्टनम में यह नाम है। हमने तो आर के बीच पर आश्रम के बगल में ही मकान ले लिया है। यह हमारा मकान है महाराज जी। मान लिया जी आपका है। यदि आपका है तो आखिरी में छोड़ के अकेले काहे को जा रहे हैं? क्यों कोई लेकर के नहीं जा रहा है? हम कोई लेकर के नहीं जाने वाले। हम लोग कहते हैं ये आश्रम मेरा है, ये आश्रम मेरा है। ये आश्रम भी हम लोग लेकर के जाने वाले नहीं है। ये कमरा मेरा है, कमरे को भी लेकर हम जाने वाले नहीं हैं।
तेरा तो जात क्यों अकेला, सुत बांधव घर का चेला रे। तुम तो चेले बन गए हो, किसके? सूत बांधव और घर के। वो तुमको अब नचा रहे हैं। तुम थोड़ी ना किसी के स्वामी हो, तुम तो गुलाम बन के जी रहे हो। हम सब की हालत यही है। ये शरीर हमारा नहीं है, बाहर का मकान भी हमारा नहीं है, आश्रम भी हमारा नहीं है, कमरा भी आश्रम का हमारा नहीं है। अधिक तो क्या कहें आपको। रामकृष्ण कथामृत में आ रहता है ना, ठाकुर कहते हैं बहुत सुंदर बगीचा है सेठ का, और उसमें भांति भांति के पुष्प है, भांति भांति के फल है। व्यक्ति देखने आता है, आगंतुक, तो जो माली है वो कहता हाँ ये हमारा बगीचा है, ये है, ये हमारे बगीचे में ये पुष्प है, ये फल है, चमेली के पुष्प है, गुलाब के पुष्प है, मोगरे के पुष्प है, वैजंती के पुष्प है, कौन से पुष्प नहीं है? ये सब हमारा, ये सब हमारा। जो माली कहता है कि ये हमारा हमारा, और सेठ ने जिस दिन उसको निकाल दिया, उस दिन वो आम की लकड़ी से बनाई हुई संदूक भी लेने का उसको कोई अधिकार नहीं है। बस हमारा यही हाल है। हम जो यहां पर मेरा मेरा कहते हैं ना, जब बुलावा आएगा तो कुछ ले नहीं जा पाएगी। सब यहां का यहां रहने वाला है। चाहे घर गिनिए, आश्रम गिनिए, कमरा गिनिए, कपड़े गिनिए, पद गिनिए, प्रतिष्ठा गिनिए, नाम यश कीर्ति आकांक्षा, जो गिनना है गिन लीजिए। जिसको आज तक हम हमारा हमारा करके कर रहे थे, उसमें से हम कुछ ले जाने वाले नहीं है। वो जब बुलावा आता ना, मालिक निकाल देगा ना, तो फिर संदूक भी साथ में ले जा नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं ले जा पाएंगे हम। बस, और फिर भी हम कह रहे ना जी ये हमारा है, जानते हैं ये हमारा है। तो यह घर नहीं तेरा, नहीं तेरा, तेरा तो जात क्यों अकेला, सुत बांधव घर का चेला। चूहा कहे घर मेरा मेरा, मूषा कहे घर मेरा मेरा, खटमल कहे घर मेरा मेरा। अरे ये तो किस मिट्टी का ढेरा है, ये तो किस मिट्टी का ढग है जी। ये पैदा हुआ एक जल के बूंद में से, और वो बचेगी क्या? उसमें 5 से राख बचने वाली है। तो इसको काहे को फिर मेरा 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 करके हम मर रहे हैं? यह बताता है वैराग्यहीन पुरुष हमारा शास्त्र, मां श्रुति, भगवती, आचार्य, गुरु, संत, महापुरुष, भगवान सब एक साथ हमें समझा रहे हैं। हम जितना ये मेरा मेरा करते हैं, वो बता रहा है कि हमारे में वैराग्य का अभाव है। वैराग्यहीन पुरुष, उसको मेरापन का बंधन बहुत ज्यादा होता है, अधिक होता है। अब दूसरा, मैं वाला, मैं और मेरा, मेरा देख लिया, अब मैं। तो बोले वैराग्यवान पुरुष तो है। अब दूसरा व्यक्ति ऐसा है, उसमें वैराग्य तो है लेकिन विवेक का अभाव है। वैराग्य तो है लेकिन विवेक नहीं हुआ है, इसलिए वो क्या करता रहता है, उसमें मैंपन का बंधन कस के जुड़ा हुआ है। बस सब समय जानते हैं हमने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, हम वहां गए थे, जानते हमने भागवत की कथा करते हैं, हम जानते भागवत पर प्रवचन करते हैं, जानते हम इतने बड़े वक्ता है, जानते हम इतने बड़े संगीतकार हैं, जानते हैं हम विद्वान हैं,
जानते हैं मैं कौन हूं? सन्यासी हूं। जानते हैं मैं कौन हूं? संपत्तिवान हूं। जानते हैं मैं कौन हूं? प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं। मेरी कीर्ति चारों ओर फैली हुई है। जानते हैं हम कौन है जी? मैं करते रहते, हमने इतना किया, मैंने इतना किया, मैं वहां गया था, वहां पर इतना किया, इतना हमने दान किया, हमने इतने सत्संग सुने, हम इतने आश्रम की सेवा करते हैं, हम इतने तीर्थ यात्रा करते हैं, हम इतने उपवास करते हैं, इतने व्रत करते हैं, हमारे में इतना ज्ञान है, हमने इतना शास्त्र का अध्ययन किया है। वैराग्य है पर विवेकहीन पुरुष मैं करता रहता है, उसको मैंपन का बंधन होता है। मैं और मेरा, महात्मा लोग कितना अद्भुत समझाते हैं, बलिहार हो जाएंगे। हम सबको अपनी अपनी श्रेणी रख देनी है जी, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दीजिए। गुजराती में આપણે કહીએ છીએ ને, ખાલી જગ્યા પૂરો। આપણે આપણું સ્થાન ખાલી જગ્યામાં મૂકી દેવાનું। ક્યાં છે? આપણે બધા એક જ છીએ, કાંઈ ફરક નથી। વી આર સેલિંગ ઇન ધ સેમ શિપ। डिफरेंस इज नॉट इन काइंड बट इन डिग्री। स्वामी जी का ये वाक्य कभी मत भूलिएगा। डिफरेंस इज नॉट इन काइंड बट इन डिग्री। पार्थक्य मात्रा में है, पार्थक्य कहीं मूलत्व में नहीं है। इसलिए कहा वी आर ऑल सेलिंग इन द सेम शिप। भागवत धर्म, भागवत भगवान हमारे सबको विवेक जगाने के लिए आए हैं। हम जहां हैं वहां से हमें अग्रसर करने के लिए आए हैं। हमारे मन को खुला कर देते हैं, हम कहां हैं। इसलिए कहा भगवान की कथा कथा है, बाकी सब व्यथा है। तो जो ऐसा कहता है कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं विद्वान हूं, पंडित हूं, वक्ता हूं, संगीतकार हूं, दासानुदास हूं, धर्म प्रेमी हैं, संस्कृति प्रेमी हैं, संत प्रेमी हैं, वो सब क्या है? उसमें वैराग्य है पर विवेक का अभाव, इसलिए मैं में फंस गया है। और जिसमें वैराग्य का अभाव होता है वो मेरा में फंस जाता है। तो बोले इससे मुक्त होने का उपाय बहुत सुंदर समझाया। बोले पहले भक्ति करके मेरा काटो। समझिए, मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं है। जो संसार में मेरापन है उसको हमें भगवान का बना देना है। यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है, यह भगवान का दिया हुआ है। बस हम तो उसके रखवाल है, हम तो उसके चौकीदार है। समझिए, बहुत सुंदर सिद्धांत है, महात्मा लोग समझाते हैं, विषयांतर नहीं है, थोड़ा गुडार्थ में जाने का प्रयास करते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने हमको 5 लाख रुपये दे दिया और कहा कि इसको अपने पास रखना, हम आवेंगे तब आपके पास से ले जावेंगे। बोले ठीक है जी, घनिष्ठ मित्रता है, दे दिया। या कार्यालय के अंदर में आपके ऊपरी व्यक्ति ने आपको दे दिया, अब साहब का आदेश आ गया है तो मानना पड़ेगा, रख लिए। अब उस 5 लाख रुपये को आप किसी को दे नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आप उसके स्वामी नहीं हैं। हम सब लोग जानते हैं कि हम उसके स्वामी नहीं हैं। वो जिसका है उसी को वो दे सकता है, किसी को भी, लेकिन हम दे नहीं पाएंगे। बस हमारी अवस्था यही है। हमारे पास जो कुछ है हम किसी को देना नहीं चाहते हैं। वो बताता क्या है? हम रखेवाल, हम चौकीदार है उसके, इसलिए हम किसी को दे नहीं पाते हैं।
और जो स्वामी होता है वो तुरंत दे देता है, जाओ ले जाओ, सामने से बोलता है जाओ ले जाओ, इसको ले जाओ, इसको ले जाओ, इसको ले जाओ। अर्थात जो उसके बंधन में नहीं फंसा है, जो उसका गुलाम नहीं बना है, वो उसका हर पल हर घड़ी उसका त्याग करने के लिए सामर्थ्यवान होता है। तात्पर्य कहने का समझिए। तो कहते हैं पहले जो तुम्हारा ये मेरापन है उसको पहले भगवान से जोड़ो, भक्ति से। बस ये कुछ भी मेरा नहीं है, जो कुछ है प्रभु तेरा। आरती में भी हम गाते हैं ना, जो कुछ है प्रभु तेरा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो बोले पहले भक्ति से मेरेपन को काटो, भक्ति करते करते मेरापन कटेगा, और जब मेरापन कट जाएगा तब क्या होगा? बोले ये तो सब प्रभु का है, प्रभु का दिया हुआ प्रभु ले लेते हैं। बस प्रभु का दिया हुआ था संपत्ति, प्रभु ने ले ली वापस। प्रभु के दिए हुए स्वजन थे, प्रभु ने वापस ले लिए। प्रभु के दिए हुए संतान थे, प्रभु ने ले लिए। प्रभु के दिया हुआ नाम यश कीर्ति था, प्रभु ने ले लिया। जो कुछ था वो प्रभु का दिया हुआ था, प्रभु ने वापस ले लिया। बस बोले तुम कौन हो? बोले हम तो चौकीदार जो है, हमारा कुछ नहीं है। और मैंपन को काटने के लिए क्या करना है? तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान से मैं का बंधन कटता है। समझिए, मैं दुखी हूं, मैं पापी हूं, मैं बहुत बड़ा दानी हूं, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं बहुत बड़ा सदगृहस्थ हूं, मैं सदाचारी हूं, मैं बड़ा चरित्रवान हूं, मैं सन्यासी हूं। ये सब जो मैं बहुत काम करता हूं, मैं बहुत पढ़ाई करता हूं, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, तो ये सब जो मैं का खेल है, ये जितनी बातें हैं मैं के साथ जुड़ी हुई, वो ज्ञान से कटती है। बोले ज्ञान से कैसे कटेगी स्वामी जी? हमारा स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद, सत स्वरूप, चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप। तो हम दुखी कहां से हुए? हम अज्ञानी कहां से हुए? हम पापी कहां से हुए? ज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें अपरिच्छिन्नता आवे, परिच्छिन्नता न हो। परिच्छिन्नता अर्थात जो खंड खंड में न हो, जो विभाजित न हो, जिसमें अलगाव न हो, वो अपरिच्छिन्नता है। परिच्छिन्नता मानी जिसमें खंड खंड हो, अलगाव हो। हमें तो अपरिच्छिन्नता प्राप्त करनी है। तो ज्ञान हमें क्या कराता है? हमें अपरिच्छिन्नता प्राप्त करवाता है। किससे? सर्व से अपरिच्छिन्नता। तो जब सर्व से सबसे अपरिच्छिन्नता प्राप्त हो गई, तो फिर मैं रहा कहां? श्री रामकृष्ण देव इसलिए मैं कहीं बोले ही नहीं है। बहुत अद्भुत है, सामान्य घटना नहीं है ये। श्री रामकृष्ण देव कहीं पर भी मैं शब्द का उच्चारण नहीं किए हैं। जब कभी बोलना था मैं की दृष्टि से, तो अपने शरीर की ओर इंगित करके कहते थे, यहां से। मैं शब्द नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि मैं बोलेंगे तो वो तो परिच्छिन्नता आ जाएगी। परिच्छिन्नता आ जाएगी तो उनका स्वरूप नष्ट हो गया। वो तो जगत से अपरिच्छिन्न है, परिच्छिन्न नहीं है। क्योंकि वो क्या है? परमात्मा है स्वयं। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः।
यदि वो मैं बोलने जाएंगे तो परिच्छिन्न हो गए, फिर परमात्मा नहीं रहे वो तो वो परमात्मा है। कैसे हैं? तो बोले जो सृष्टि के पूर्व था, जो सृष्टि के बाद भी रहेगा, जब पूर्व में था बाद में है तो वो मध्य में भी वही है। समझिए, सदैव सौम्य इदमग्र आसित एकमेवा द्वितीयम, उस सिद्धांत का हम बहुत विशद से चिंतन कर चुके हैं, अब उसमें हम नहीं प्रवेश करेंगे, हम आगे जाएंगे। तो तत्व ज्ञान से हमारा मैं कटेगा, समझिए, और भक्ति से हमारा मेरापन कटेगा। तो आचार्य महात्मा लोग समझाते हैं, पहले भक्ति करके मेरेपन को काटो, मेरे पर से दृष्टि हटाओ। भगवान का दिया हुआ है, भगवान ले लिया, बस मेरापन से दृष्टि हटाओ भक्ति से, और फिर धीरे धीरे मैं पर से दृष्टि हटाओ। भक्ति करके मेरापन हटाया, फिर क्या किया, मेरे पर से मेरापन हटा दिया तो मैं पर दृष्टि गई, और जब मैं पर दृष्टि गई तो उसको कैसे हटाया, बोले तत्व ज्ञान से, विवेक के द्वारा। वैराग्य तो आ गया लेकिन विवेक नहीं हुआ है, इसलिए विवेक के द्वारा उस मैं को हमने हटाया, और मैं को हटा करके हमारे स्वरूप का ज्ञान हमें हो गया। समझिए, इसलिए पहले भक्ति के द्वारा संसार में वैराग्य प्राप्त करें, तत्पश्चात तत्व ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप को प्राप्त करें, अपने स्वरूप के साथ एकता का बोध प्राप्त करें। अहमता एवं ममता, तो ममता छुड़ाने के लिए भक्ति सर्वोपरि है, अहमता छुड़ाने के लिए विवेक सर्वोपरि है। ममता मानी मेरा, तो ममता छुड़ाने के लिए भक्ति सर्वोपरि है, अहमता छुड़ाने के लिए विवेक सर्वोपरि है, और आत्मा परमात्मा की एकता के बोध में तत्व ज्ञान सर्वोपरि है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्या अद्भुत तत्व बता दिया। इसका चिंतन करना है हम सबको। ममता छुड़ाने के लिए भक्ति सर्वोपरि है, अहमता छुड़ाने के लिए विवेक सर्वोपरि है, और आत्मा परमात्मा की एकता का बोध प्राप्त कराने के लिए तत्व ज्ञान सर्वोपरि है। तो यहां जो प्रश्न पूछा, यद्धर्मो यादृशो नृणाम, सब मनुष्यों में भगवत भक्त का धर्म क्या है, भक्त का स्वभाव कैसा है, भक्त का कर्म कैसा है, भक्त का वचन कैसा है, भक्त का धर्म कैसा है, भक्त का स्वभाव कैसा है, भक्त का कर्म कैसा है, और भक्त का वचन कैसा है। चार चीजें आई, धर्म, कर्म, वचन एवं स्वभाव। अब भक्त की पहचान कैसे हो, कौन बताएगा कि श्रेष्ठ भक्त कौन है, कौन कहेगा कि भक्त हैं हम सब लोग अपने आप को भक्त बताना चाहते, कोई ऐसा नहीं कहता कि हम अभक्त है। तकलीफ हमारी क्या है कि हम ही लोग अपने आप को प्रमाणित करते हैं, जिसकी कीमत होती ही नहीं है या किसी दूसरे ने हमको प्रमाणित कर दिया, हमारा जैसा ही कोई दूसरा है, और दूसरे के प्रमाण से यदि हम प्रमाणित हो गए, समझ लीजिए हमारी उन्नति के द्वार बंद हो चुके हैं, अब हमारे पतन की शुरुआत होगी। आचार्य महापुरुष
एक स्वर से पुकार करके कहते हैं, यदि दूसरे ने तुम्हें भक्त कह दिया तो तुम भक्त नहीं बन गए हो। यदि दूसरे किसी ने हमको कह दिया कि आप बहुत अच्छे साधु हैं, तो हम अच्छे साधु नहीं बने। हम जानते हैं कि हम कौन हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, किसी दूसरे के कहने से हम भक्त नहीं बनते, किसी दूसरे के कहने से हम साधु नहीं बनते, किसी दूसरे के कहने से हम विद्वान नहीं बनते, किसी दूसरे से कहने से हम मूर्ख नहीं बनते हैं, किसी के दूसरे से कहने से हम सदाचारी नहीं बनते हैं, किसी दूसरे के कहने से हम पापाचारी भी नहीं बनते हैं। और जब दूसरे के प्रमाण से यदि हम अपने आप को प्रमाणित करें तो समझ लीजिए अब पतन के गर्त में हम चले गए हैं। हमने इसका चिंतन किया था। गीता प्रेस के पूज्यपाद हनुमत प्रसाद पोद्दार जी अद्भुत महान भक्त हो गए, अद्भुत जीवन था। उनको एक बार शंकराचार्य जी ने प्रशस्ति पत्र देना चाहा, प्रमाण पत्र देना कि भक्तराज की उपाधि देने के लिए। देने वाले भी कौन हैं और किसको दिया जा रहा है वो समझिए। पोद्दार जी उस सभा में ही नहीं गए लेने के लिए, आशीर्वचन के रूप में लेने के लिए गए ही नहीं। बाद में लोगों ने पूछा, आपने क्यों नहीं, इतने शंकराचार्य जी महाराज आपको जब इतनी बड़ी उपाधि दे रहे हैं, आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? ये आपने ठीक नहीं किया है, ये आपने योग्य नहीं किया है। पोद्दार जी ने कह दिया, हम भक्त है कि अभक्त वो हम जानते हैं, उसके लिए हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। हम भक्त हो तब तो किसी के पास से प्रमाण पत्र ले। क्या अद्भुत भाव है। महात्मा लोग, विरक्त लोग, भक्त लोग, साधु सन्यासी लोग अपने जीवन से सिखाते हैं हमको, आचरण में ला करके। समझिए। इसलिए देखिए श्री रामकृष्ण देव जब ईश्वरचंद्र विद्यासागर के साथ मुलाकात करने के, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें अद्भुत अद्भुत गुणार्थ भरे वेदांत के। हमें तो भगवान की कृपा से कैसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्यपाद अमृतानंद जी महाराज के चरणारविंद में बैठ करके कथामृत को एक अद्भुत दृष्टि से कुछ देखने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ऐसी ऐसी अद्भुत दृष्टि वो हमको प्रदान करते थे। विद्वान है, अद्भुत साधु है, हम तो उनको देखे हैं। 9 साल उनके चरणों में रहने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। जीवन में कभी उनको कोई दूसरी चिंता करते हुए कभी देखा नहीं है। Either you talk about God or get lost from this place. I have nothing to do with anything. या तो भगवत प्रसंग करो या तो यहां से दरवाजा खुला है, चले जाओ बाहर। जगत की बातचीत करना है तो हमारे साथ आने की, हमारे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जगत ऐसा ही रहने वाला है। भगवत चर्चा छोड़ करके कभी भी गए हैं, मध्याह्न में गए, रात्रि में गए, शरीर में इतनी व्याधि थी, डॉक्टर आश्चर्य हो गए कि इतना दर्द वो कैसे सहन कर सकते हैं। शरीर में इतनी व्याधि है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं। हमको कह रहे हैं कि भागवत का पाठ करो, हम सुनेंगे, और हमको समझाते थे, अद्भुत अद्भुत दृष्टि प्रदान करते थे। लेटे हुए हैं, न लेट पा रहे, न करवट बदल पा रहे, न बैठ पा रहे, न चल पा रहे, लेकिन कभी उनको
जगत का चिंता, जगत की चिंता करते हुए नहीं देखा है। हाँ, व्याधि है, बहुत बहुत बढ़ जाती थी, डॉक्टर को हम ले आते थे, वो आयुर्वेदिक दवा छोड़ करके और कोई दवा खाते नहीं थे। लेकिन देखा है सब समय भगवान नाम स्मरण, और कभी भी जाइए शास्त्र लेके बैठे हैं सब समय। तो यह है कि किसी के द्वारा प्रमाणित होने पर हमने अपने आप को प्रमाणित कर लिया, किसी दूसरे के प्रमाण पत्र से स्वयं को प्रमाणित कर लिया, तो हमारी उन्नति के सब द्वार हमने बंद कर दिए। महाराज जी हमको सब समय समझाते थे, कीप इट इन माइंड, डोंट रिकॉग्नाइज योरसेल्फ बाय अदर्स सर्टिफिकेट। दूसरों के प्रमाण पत्र से तुम अपने स्वयं का मूल्यांकन मत करो। तो कहते हैं अब भक्त कौन है उसकी पहचान बताएंगे, तो भक्त की पहचान, भक्त कौन है वो कौन बता पाएगा? भगवान ही बता पाएगा ना। तो भगवान बताने वाले हैं। उस तत्वार्थ में प्रवेश करने से पहले महाराज जी से नम्र निवेदन, एक सुंदर भजन सुनाएंगे, उसके बाद हम तत्वार्थ में प्रवेश करेंगे। भजन है रंगदूत महाराज विरचित। इस प्रसंग के अनुरूप है। आने वाला जो विषय है कि भागवतोत्तम श्रेष्ठ भक्त कौन है, उसी तत्वार्थ का वेदांत का निचोड़ भर दिया है महाराज जी ने इस भजन में। भजन गुजराती भाषा में है, शब्द बहुत ही सुंदर है। एवो दीदे खाड़ वाला एवो दीव उगाड़, देखू तारू रूप बधे एवो दीव उगाड़। प्रभु ऐसा दिन दिखाओ मेरे जीवन में कि जहां तहां केवल आप ही का स्वरूप देखूं, आपके अतिरिक्त और किसी को मैं ना देखूं। एवो दीदे खाड़ वाला एवो दीव उगाड़, देखु तारू रूप बधे एवो दीव उगाड़। एवो दीदे खाड़ वाला एवो दीव उगाड़, देखु तारू रूप बधे एवो दीव उगाड़। एक स्केल लीजिए महाराज। एवो दीदे खाड़ वाला एवो दीव उगाड़, देखु तारू रूप बधे एवो दीव उगाड़। एवो दीदे खाड़ वाला एवो दीदे खाड़, देखु तारू रूप बधे एवो दीदे खाड़। एवो दीदे खाड़ वाला एवो दीव उगाड़, देखु तारू रूप बधे एवो दीव उगाड़। एवो दीदे खाड़ वाला एवो दीदे खाड़, देखु तारू रूप बधे एवो दीव उगाड़। एवो दीदे खाड़ वाला एवो दीव उगाड़, देखु तारू रूप बधे एवो दीदे खाड़। भूलावी हूँ मारू ने तारा माडू बाड़ वाला, तारा माडू बाड़। भूलावी हूँ मारू ने तारा माडू बाड़ वाला, तारा माडू बाड़। भूलावी हूँ मारू ने तारा माडू बाड़ वाला, तारा माडू बाड़। देखू तारू रूप बधे एवो दीदे खाड़,
देखूं તારું રૂપ બધે એવો દી દેખાડ, એવો દી દેખાડ વાલા, એવો દી દેખાડ. देखूं तारू रूप बदे एवो दी देखाड़, એવો દી દેખાડ. એવો દી દેખાડ વાલા, એવો દી દેખાડ. દેખું તારું રૂપ બધે એવો દી ઉગાડ, એવો દી દેખાડ. जुग जूना बंद नैना काई तो सुजाड़ वाला, काई तो सुजाड़. जुग जूना बंध नैना काई तो सुजाड़ वाला, काई तो सुजाड़. अंदर बाहरी तूने देखूं एवो दी देखाड़, अंदर बाहरी तूने देखूं एवो दी देखाड़, एवो दी देखाड़ वाला, एवो दी देखाड़. देखूं तारू रूप बधे एवो दी देखाड़. महाराज श्री कह रहे हैं भुलावी हूं मारू हूं ने, ये मैं मेरापन को मुझे भुला दीजिए प्रभु, मेरापन भुला दीजिए. मैं जो मैं कर रहा हूं उसको मिटा दीजिए और तुम्हारे में डुबा दीजिए. भुलावी हूं मारू हूं ने तारा मां डुबाड़. प्रभु आप में मुझे डुबा दीजिए, क्योंकि तू तारा मां भेद न देखू एवो दी देखाड़. तू और तेरे में किसी में मैं भेद न देखूं, अपरिच्छिन्नता को देखूं, अपरिच्छिन्नता का अनुभव करूं. प्रभु मेरे नयन जो है विवेक रूपी नयन, वो जुग जुग से बंद है. अब तो उसमें कुछ विवेक करवाइए प्रभु, ताकि मैं अंदर और बाहर, भीतर और बाहर सर्वत्र आप ही को देखूं. एवो दी देखाड़ वाला, एवो दी देखाड़. देखूं तारू रूप बधे एवो दी देखाड़. आप्युत तारने आपी राचुमन मोजार वाला, राचुमन मोजार. आप्युते ताराने आपी राचू मन मोजार वाला, राचू मन मोजार. शेषे पूर्णता पिछाणु एवो दी देखाड़, शेषे पूर्णता पिछानु एवो दी देखाड़, एवो दी देखाड़ वाला, एवो दी देखाड़. देखूं तारू रूप बधे एवो दी देखाड़. प्रभु आपने दिया, आप्यु ते तारा ने आपी, राचू मन मोजार. प्रभु आप था, आपने लिया और आपने ले लिया वापस. आप ही की जय हो. और अंत में मैं पूर्णता को पिछाणूं. मैं परिच्छिन्नता में रहने के लिए नहीं आया हूं, मैं पूर्णता को प्राप्त करूं. शेषे पूर्णता पिछाणूं एवो दी देखाड़. प्रभु आपका था, वो आपको अर्पण कर दिया और मैं पूर्णता को प्राप्त हो गया. एवो दी देखाड़ वाला, एवो दी देखाड़. देखूं तारू रूप बधे एवो दी देखाड़. दार्युते थावानु मारी व्यर्थ का पछाड़ वाला, व्यर्थ का पछाड़. धार्यु ते थावानु मारी व्यर्थ का पछाड़ वाला, व्यर्थ का पछाड़. तारे शरणे थावु न चिंत एवो दी देखाड़. तारे शरणे थावु न चिंत एवो दी देखाड़. एवो दी देखाड़ वाला,
एवो दीव गाड़, देखूं तारू रूप बधे, एवो दीव देखाड़। प्रभु आपने जो इच्छा किया है, आप ही की इच्छा पूर्ण होने वाली है, हमारी इच्छा कभी नहीं है। अरे हमारा तो अहम नहीं रहा, अब तो हमारी इच्छा कहां से रहेगी। धार्यु ते थावानो मारी, व्यर्थ का पछाड़। प्रभु तुमने जो चाहा है वही होने वाला है, फिर मैं काहे को व्यर्थ धम पछाड़ा कर रहा हूं। प्रभु मैं तो आपके शरण में आकर निश्चिंत हो गया हूं। एवो दीव देखाड़ वाला, एवो दीव गाड़, देखूं तारू रूप बधे, एवो दी देखाड़। रूप रूपे तू रूपी, रंगए निरधार वाला, रंगए निरधार। रूप रूपे तू रूपी, रंगए निरधार वाला, रंगए निरधार। गोत्यु जड़े नहूं क्या एवो दी देखाड़। गोत्यु जड़े न हूँ क्या एवो दी देखाड़। एवो दी देखाड़ वाला, एवो दी देखाड़। देखूं तारू रूप बधे, एवो दी देखाड़। प्रभु रूप रूपे तुम रूपी, सर्व रूप में तुम ही हो, लेकिन तुम्हारा कोई रूप नहीं है। रूप रूपे तुम रूपी, रंग है निर्धार। ये तो हमारा निर्धार है, क्या है मानी निश्चय है कि सर्व रूप में तुम हो, लेकिन तुम्हारा कोई रूप नहीं है। सर्व नाम में तुम हो, लेकिन तुम्हारा कोई नाम नहीं है। प्रभु जब हम इन्हें ये देखा न, तो क्या हुआ। अरे हमारा अहम हम ढूंढने के लिए निकले, फिर भी मिला नहीं। गोत्यु जड़े न हुए क्या एवो दी देखाड़। श्री रामकृष्ण देव ने कह दिया, नमक की कठपुतली समुद्र मापने गई, फिर क्या हुआ, बस यही हो गया। एवो दी देखाड़ वाला, एवो दीव गाड़। देखूं तारू रूप बधे, एवो दीव गाड़। एवो दी देखाड़ वाला, एवो दीव गाड़। देखूं तारू रूप बधे, एवो दी देखाड़। एवो दी देखाड़, एवो दी देखाड़। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो अब भक्त कौन है, किसे भक्त कहेंगे, भागवतोत्तम किसे कहेंगे। ये जो भजन गाया उसका जो भावार्थ है, बस वो भागवतोत्तम है, वही श्रेष्ठ भक्त है। अब भगवान बता रहे हैं, अब हरि बताएंगे। कवि का हो गया कहना, अब हरि, हरि मानी भगवान स्वयं, जो संसार का हरण कर ले, जो अहंकार का हरण कर ले, जो मेरेपन का अहम हरण कर ले, जो मैं का हरण कर ले, उसका नाम हरि। बस तो अब हरि कहते हैं। हरि क्या कहते हैं, हरि उवाच सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। सर्वप्रथम भागवतों में जो उत्तम भक्त है उसका लक्षण बताते हैं हरि। शुरुआत तो श्रेष्ठता से ही करते हैं। श्रेष्ठ भक्त बताएं, मध्यम बताएं और प्रारंभिक बताएं। 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन आता है। तो श्रेष्ठ भक्त कौन है, जो संसार के सब प्राणियों में और सब पदार्थों में अपने भगवद भगवान को, अपने भगवद भाव को देखता है। एवो दी देखाड़ वाला, एवो दी उगाड़, देखूं तारू रूप बधे, एवो दी देखाड़। प्रभु ऐसा दिन दिखा, ऐसा दिन का निर्माण करो, अत्र तत्र सर्वत्र केवल तुम्हारा ही स्वरूप देखूं। वो भागवतोत्तम हो गया। मनुष्य में, पशु में, पक्षी में, कीट में, स्थावर में, जंगम में
अत्र तत्र सर्वत्र केवल भगवद दर्शन। यह दृश्य दिखाया है जिसने, वह गुरुदेव की पूर्ण कृपा। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। यह रंग भूमि विश्व तेरा, हर खेल में हर मेल में बस तू ही तू है। समझिए, तो जो संसार के सब प्राणियों में, सब पदार्थों में भगवद भाव का दर्शन करे, भगवान का दर्शन करे, माने आत्मा एवं परमात्मा यह कोई उसके लिए अलग न हो, आत्मा और परमात्मा का एकत्व प्राप्त हो गया। पहले देखिए, मेरापन निकल चुका है। मेरापन निकला कैसे? भक्ति से। भक्ति से निकल गया। ममता छुड़ाने के लिए भक्ति सर्वोपरि है, तो ममता छुटी भक्ति से, मैंपना छुटा विवेक से, और आत्मा परमात्मा के एकत्व का बोध हुआ तत्व ज्ञान से। तो जिसका मेरापन छूट गया, मैं छूट गया और आत्मा परमात्मा एक हो गए, वो है भागवतोत्तम। उदाहरण के रूप में बोले तो समुद्र और उसकी लहर दोनों एक में मिले हुए हैं, दोनों अलग नहीं है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे समुद्र नाच तरंगो होय, तरंग नो समुद्र न होय। अरे समुद्र की तरंग होती है, तरंगों का समुद्र नहीं होता है। जब उनको भगवान भगवान कह के पुकारते हैं लोग, अपने आप को छिपा रहे हैं श्री रामकृष्ण देव। तो यहां वेदांत का सिद्धांत, समुद्र और उसकी लहर दोनों अलग नहीं है, एक ही है। समुद्र का जल जल है और तरंग का जल भी जल ही है। इसलिए संपूर्ण प्राणियों में जो ईश्वर को कैसा देखे? अभिन्न निमित्तोपादान कारण के रूप में देखे। वही प्रथम दिन से उसका चिंतन कर रहे हैं। आज लगातार 150 दिन से इस शब्द का हम चिंतन कर रहे हैं, अभिन्न निमित्तोपादान कारण। जो ईश्वर को इस संसार में अभिन्न निमित्तोपादान कारण के रूप में देखे, जिसको आत्मा और परमात्मा, आत्मा और भगवान एक होकर, सर्व कारण रूप होकर सर्व रूप में परिपूर्ण दिखे। आत्मा और भगवान का एक, आत्मा और भगवान एक होकर, सर्व कारण रूप होकर सर्व में परिपूर्णता दिखे। सब परिपूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं हैं। समष्टि दृष्टया परमात्मा, व्यष्टि दृष्टया जीवात्मा। जब व्यष्टि चली गई, केवल समष्टि रहा, तो क्या हुआ? जो आत्मा है वही परमात्मा, जो परमात्मा है वही आत्मा। ऐसी दृष्टि जिसकी बन गई है वो भागवतोत्तम है, श्रेष्ठ भक्त है। अहम सर्वभूतात्मा संतमात्मानमीश्वरम हित्वार्चा भजते मन्यत भस्मन्येव जुहोति सह। अहम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम हित्वार्चाम भजते मौढ्यात् भस्मन्येव जुहोति सह। कपिल भगवान माता देवहूति को उपदेश देते हैं, तब ये अद्भुत उपदेश दे रहे हैं। अहम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम, मैं सर्वभूतों के अंदर में हूं। हित्वार्चाम भजते मौढ्यात् भस्मन्येव जुहोति सह। जो मुझको सर्वभूतों में जान करके, सर्वभूतों में देख करके, सर्वभूतों में जान करके जो मेरी सर्वभूतों के रूप में उपासना नहीं करता है, और केवल जो केवल यज्ञ यागादि में ही
और केवल प्रतिमा में ही मुझको जानता है। जो केवल मुझे काष्ठ की बनाई हुई एक आकार में जानता है या धातु से बनाए हुए कोई एक आकार में जानता है, वो कैसा है? बोले यज्ञ के पूर्णाहुति होने के बाद जो यज्ञ की भस्म बची रहती है उसमें कितने भी घी के आहुति दीजिए, वो अग्नि कभी प्रकट होने वाली नहीं है। वैसे ही जो व्यक्ति मुझे सर्वभूतों में देख करके सर्वभूतों में छिपे हुए उस मुझ ईश्वर की उपासना नहीं करता है, उसकी दुर्दशा यही है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा शिव ज्ञाने जीव सेवा। श्रीमद् भागवत के साथ ये भगवान श्री रामकृष्ण देव ने दिया हुआ इस शिव ज्ञान से जीव सेवा, अरे अक्षर सह भागवत का सिद्धांत है। मिला लीजिए एक एक उक्ति से, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। भागवत धर्म निरूपण करते हैं भगवान श्री रामकृष्ण देव। अहम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम हित्वार्चाम भजते बुढ़ियात बस्मन्येव जुहोति सह। यही बात कह रहे, जो सारे भूत है, जितने भूत पैदा हुए हैं, उस सब के अंदर में जो कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, स्थावर जंगम, उस सब का अभिन्न निमित्तोपादान कारण यह परमात्मा है और मैं भी परमात्मा हूं। आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। इसलिए उसकी एक विलक्षण दृष्टि आ जाती है। पहली प्रथम दृष्टि क्या है कि जितने भूत पैदा हो रहे हैं और पैदा हुए हैं और मर रहे हैं, जितने भूत पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, सब कुछ, उनके जन्म और मरने से, उनका जन्म होने से और उनकी मृत्यु होने से, उनका संयोग होने से और वियोग होने से आत्मा के शुद्ध स्वरूप में कोई फर्क पड़ता नहीं है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप में कुछ बाधा होती नहीं है। वह आत्मा का स्वरूप ज्यों का त्यों रहता है। जन्म हुआ हुआ, मृत्यु हुई तो हुई, संयोग हुआ तो हुआ, वियोग हुआ तो हुआ, उसे आत्मा के स्वरूप में कोई फर्क पड़ता नहीं है। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा के स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सृष्टि पर सृष्टि हो जाए, कल्प पर कल्प हो जाए, प्रलय हो जाए, महाप्रलय हो जाए, नित्य नैमित्तिक प्रलय ले लीजिए, महाप्रलय भी ले लीजिए, कितने भी प्रलय आ जाए, सृष्टि पर सृष्टि होवे, प्रलय पर प्रलय भी होवे, लेकिन आत्मदेव ज्यों का त्यों रहता है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च योऽवशिष्यते सोऽस्म्यहम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्व विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। संगति लगा लीजिए। विगत 150 दिन से हम इसका चिंतन कर रहे हैं। तो परमात्मा ज्यों का त्यों रहता है, उसके परमात्मा तत्व में कोई एक इंच भी फर्क पड़ता नहीं है। और ऐसी जिसकी दृष्टि है वह श्रेष्ठ भागवत है कि तो आता रहेगा जाता रहेगा, उसे आत्म तत्व में कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब दूसरी दृष्टि देखें। दूसरी दृष्टि क्या है? भागवतोत्तम जो है उसकी, और भूतानि भागवती आत्मनि, अर्थात ये जितने भूत दिखाई दे रहे हैं
ये जितने भूत दिखाई पड़ रहे हैं ये आत्मा से अभिन्न भगवान में ही है। जितने भूत दिखाई दे रहे वो कहां हैं? बोले भगवान में हैं। वो भगवान से जुदा नहीं है, भगवान से अलग नहीं है। जितने भूत दिखाई पड़ रहे हैं, सांख्य की दृष्टि से देखें तो आखिरी कार्य तो पंच महाभूत है। कोई मनुष्य पशु पक्षी कीट वो आखिरी कार्य नहीं हमने देखा है। वो पंच महाभूत में लकीरें खींची गई है सब। सुवर्ण की लगड़ी सत्य है, मुहर सत्य नहीं है। तो इस सारे के सारे भूत जो दिखाई पड़ रहे वो कहां हैं? बोले उस परमात्मा में है। उसका नाम भक्त है, भागवतोत्तम कहा। और तीसरी दृष्टि, अपने जो भगवान है वो सबके हृदय में वही खेल रहे हैं। सब भूत उनके हृदय में है और सबके हृदय में बैठकर वही खेल रहे हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। मधुसूदन ने कह दिया गीता के अंदर में, यह तीसरी दृष्टि अद्भुत। अपने जो भगवान है वो सबके हृदय में वही खेल रहे हैं। राम कृष्ण शिव दुर्गा काली, जो नाम से पुकारना है पुकारिए इत्यादि, सब प्राणियों के भीतर वही व्याप्त है। और ये सब भूत मनुष्य पशु पक्षी कीट स्थावर जंगम कहां हैं? बोले देखिए, सीधा उदाहरण ले लीजिए। यशोदा मैया को कहां दिखा? पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख में देख लिया, चक्कर आ गए। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि कृष्णमयी देख ली। अत्र तत्र सर्वत्र श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा स्तुति देख ली, इसलिए दसम स्कंद में हमने यशोदा मैया को सारी सृष्टि भगवान में दिखाई दी। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। इस प्रकार ये संपूर्ण भूत भगवान में है, ऐसी दृष्टि है। संपूर्ण भूत भगवान में है और भगवान इस संपूर्ण भूतों में है, ऐसी जिसकी दृष्टि है वो सर्वश्रेष्ठ भागवतोत्तम है। और इसके लक्षण जो है आप मिला लीजिए गीता के 12वां अध्याय से भक्ति योग के लक्षण से। मुझे कौन सा भक्त सर्वश्रेष्ठ प्रिय है, गुडार्थ में जाना है, सब लक्षण वहां से मिल जाएंगे। भागवत के द्वितीय स्कंद कपिल देवहूति के संवाद जो अभी अभी हमने देखा, उसका तो एक श्लोक देखा है, उसका इतना अद्भुत तत्व ज्ञान है, इससे मिल जाएगा पूर्ण रूप से। वही भगवान पुनः पुनः यहां उसका पुनरावर्तन कर रहे हैं। कल देखने का प्रयास करेंगे गुढ़ार्थ की और दृष्टि से कि भगवान का श्रेष्ठ भक्त कौन है, भागवतोत्तम कौन है। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।